हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। हमसे बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला है IEX, दूसरा आपका मदरसन सुमी। देखो दोनों में यहाँ पे कमजोरी निकल के आया। किसी में तो लगभग को जो 69 का लेवल आते हुए दिखाई दे रहा है, तो किसी में 139 का लेवल। लेकिन यहाँ पे IEX का यहाँ पे एक बड़ा बयान निकल के आ रहा है कंपनी के अनुसार, ठीक है। वो भी यहाँ पे एक दिन पहले का न्यूज़ है, लेकिन यहाँ पे जानना आपको जरूरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों को अभी भी नहीं मालूम होगा कि क्या न्यूज़ था। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे आपको जो बता देता हूँ, जिससे यहाँ पे आपको जो मोटिवेट आप होगे और आपको खुद समझ में आएगा कि ये कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है। फिर यहाँ पे बात करेंगे आपको जो मदरसन सुमी के बारे में, क्योंकि वो लगभग यहाँ पे गिरावट ही निकल के आ रहा है, क्योंकि लगभग 69 का लेवल आते हुए दिखाई दिया है। और मैंने कहा था कि कमजोरी आते हुए दिखाई देगा जब उसका प्राइस अब चल रहा था 77, तो मैंने कहा था कि थोड़ा सा वेट कर लो। वो सब लोग मुझे यहाँ पे बोले भी थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, यहाँ से हो जाएगा, आगे जाएगा। और आप देख सकते हो कि आज यहाँ पे गिरावट निकल के आया है। तो क्या उसकी वजह है और आगे क्या प्लान होना चाहिए, तो सारा चीज़ जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, तो जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले IEX के बारे में। तो आप देख सकते हो कि इसका आज जो है लगभग यहाँ पे 140 से बंद होते हुए आपको दिखाई दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक जो सपोर्ट जो था ना, जो मैंने बताए थे 137 138, उससे लेवल यहाँ पे डाउन रहते हुए नहीं दिखाई दिया है। तो यहाँ पे बाउंस बैक भी निकल के आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि देखो कंपनी खराब, देखो कोई भी कंपनी का एक आपको लेवल होता है, हमेशा यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई नहीं देगा। बीच में तो यार आपको मौका देगा ना बाई करने का, क्योंकि देखो हर समय तेजी हो आपको आते रहेगा तो लोग यहाँ पे बाई भी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे चार्ट देखकर बाई करते हैं, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब बढ़ता है तो उसमें बाई कर लेते हैं, जिससे शॉर्ट टर्म में भी उनका पैसा बन जाता है। तो ये भी एक सही टेक्निक है, लेकिन हाँ, आप किस लेवल पे बाई कर रहे हो, किस प्राइस पे बाई कर रहे हो, वो यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है। वरना तो यहाँ पे लोग जो है ना पैसा कमाने में, तो यहाँ पे जो गिरावट होता है तो भी कमाते हैं, और जब तेजी होता है तो भी कमाते हैं। बस यहाँ पे क्या चाहिए, आपको माइंडसेट चाहिए। माइंडसेट यदि आपको स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ही आप शेयर मार्केट में भी आप पैसा बना सकते हो। और ये कंपनी कोई खराब कंपनी नहीं है। क्यों खराब नहीं है, तो चलो फिर देख लेते हैं क्या है इसका, यानी जो कंपनी है क्या बयान है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया लार्जेस्ट पावर एक्सचेंज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिसे हम शॉर्ट में IEX भी बोलते हैं, इज प्रिपेयरिंग टू बूस्ट द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इट्स ट्रेडिंग वॉल्यूम्स एंड ऑल्सो डाइवर्सिफाइंग इनटू नियर एरियाज लाइक द कार्बन मार्केट एंड कोल ट्रेडिंग। अब जानते हो कि यहाँ पे IEX जो है पहले से भी, यानी कि अभी जो जानते हो यहाँ पे क्या करता है, आपको ग्रीन पावर का हो गया, प्लस आपको जो इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीज़ में आपको पहले से ही आपको यहाँ पे ट्रेडिंग होता है, ठीक है। ये बात तो सारे लोगों को मालूम है यहाँ पे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप जो नए नए एरिया को भी, एक यानी जो नए नए जो सेक्टर होता है उसको भी यहाँ पे कंपनी ले रही है, जिससे कार्बन मार्केट में जा रही है और आपका कोल ट्रेडिंग में जा रही है। यानी कि आप समझ सकते हो कि ये कंपनी अपने काम को जो बढ़ा रही है। प्लस साथ में देख लें यहाँ पे कि आपको IEX हैज़ कम ए लॉन्ग वे सिंस इट स्टार्टेड ऑपरेशन इन 2008। इट प्रोवाइड्स वेल प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रेडिंग इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन एनर्जी। अब देख सकते हो यहाँ पे आपको जो रिन्यूएबल एनर्जी, प्लस यहाँ पे और क्या आपको निकल के आ रहा है, मार्केट जो देख लो तो लगभग 90% का ये मार्केट अभी भी यहाँ पे आपको होल्ड करता है। मैंने बताया कि 90% का मार्केट से, और यहाँ पे अभी भी देख सकते हो कि 90% का ही है। और लगभग यहाँ पे क्या समझो, लगभग 7,000 से भी ज़्यादा इनका आपको जो पार्टिसिपेंट्स है, प्लस यहाँ पे 600 से ज़्यादा आपको जो जनरेटर है। तो आप इससे क्या समझ रहे हो कि कंपनी खराब नहीं है, अभी समय खराब चल रहा है, ठीक है। ऐसा कभी कभी होता है कि कोई कभी स्टॉक का यहाँ पे समय खराब होता है, जैसे क्या अभी आपको IRCTC का, ठीक है। कंपनी खराब नहीं है, लेकिन आपको हर समय किसी भी स्टॉक में तेजी नहीं होगा, जिसकी वजह से अभी क्या हो रहा है, मौका दे रहा है। और वो अभी बार 700 का प्राइस में चलते हुए दिखाई दे रहा है, नहीं उसमें एक बाउंस बैक निकल के आ सकता है। और ये भी देखोगे ना तो यहाँ पे बार 140 150 150 ऐसे ही चलते हुए दिखाई दे रहा है। यदि इसका बाउंस बैक यदि आपका 155 से हाई जाता है ना, तो फिर यहाँ पे 180 190 का टारगेट कहीं भी नहीं जाएगा। और यहाँ पे ब्रोकर ने भी टारगेट दिया था, और लगभग यहाँ पे 220 से 230 का टारगेट भी दिया था। तो यहाँ पे टारगेट भी मिलते हुए दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी खराब है, अभी मार्केट के अनुसार यहाँ पे कंपनी सही नहीं चल रही है। और प्लस साथ साथ यहाँ पे कंपनी का खुद का कुछ वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा हाई हो चुका था, यानी लोग बहुत ज़्यादा बाई कर चुके थे, जानते हो। क्योंकि जब स्टॉक स्प्लिट जब हुआ था तो लगभग 300 के प्राइस में शेयर आते हुए दिखाई दिया था, और उस समय से अभी कितना भी आपको आ चुका है, लगभग ऑलमोस्ट जो 140 में, यानी कि लगभग आपको जो 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट में शेयर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो मौका का फायदा उठाओ, ना कि यहाँ पे डरो, ठीक है। हाँ, डरेंगे तो यहाँ पे लोग तो डरेंगे, क्योंकि देखो यार उनका जो लॉस हो रहा है ना, क्योंकि 50% यहाँ पे जो लॉस बहुत ही ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ही कम है, क्योंकि उनका भी दुख मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे क्या करो, आराम से होल्ड करके चलो। मैं तो बोलूँगा यहाँ पे देखो ही नहीं, ठीक है। आप बस न्यूज़ को यहाँ फॉलो करो, अपने पोर्टफोलियो को मत देखोगे। देखो यहाँ पोर्टफोलियो देखोगे तो यहाँ पे डर भी आपको लगेगा, और फिर यहाँ पे आपको मूड भी आपको ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा काम मत करो, ठीक है।
देखो इसलिए लोग यहाँ पे बोलते हैं ना कि आप जो एक ही स्टॉक में सब पैसा मत लगाओ। यदि आप 10 स्टॉक में पैसा लगाओगे तो ऐसा हो सकता है कि शायद आपका 8-9 स्टॉक यहाँ फंस जाए, लेकिन 2 स्टॉक का पैसा यहाँ पे आता रहेगा, पैसा जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। जिससे क्या होगा ना कि यहाँ पे पैसा तो फंसा हो रहेगा, ठीक है, लेकिन आपको अर्न भी यहाँ पे होता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आप जो डाइवर्सिफाइड करके स्टॉक को यहाँ पे नहीं, जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना, इसी वजह से लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो, ग्रोथ है। और यहाँ पे देख लो तो लगभग जो 33% का यहाँ पे CGR का भी ऐसा, CAGR का भी कंपनी का ऐसा मानना है कि यहाँ पे ग्रोथ निकल के आएगा। तो जरूर इसको होल्ड करके चलो, ठीक है। कंपनी खराब नहीं है, बस समय देना होगा, बस वही चीज़ है। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो स्टॉक का नाम है आपका संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, जिसे शॉर्ट में से मदरसन सुमी भी बोलते हैं। देखो इसका प्राइस आप जानते हो कि लगभग 2.66% का यहाँ पे गिरावट होते हुए दिखाई दिया है, और ऑलमोस्ट लगभग 69.45 तक यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो मैंने, यदि आपको नहीं विश्वास है तो मैंने शायद कल के वीडियो मैंने बताया, शायद आपको मैंने यहाँ पे बनाया था आपको उसके बारे में, आप जाकर खुद यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मैंने क्या बोला था, ठीक है। और उसमें मैंने कहा था कि गिरावट होते हुए दिखाई देगा, लेकिन एक चीज़ और मैंने कहा था कि कंपनी कोई ख़राब नहीं है, एक अच्छी कंपनी है। अभी यहाँ पे ऑटोमोबाइल पार्ट्स का ज़्यादा सेलिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि बाहरी मार्केट अभी आपको मंदी का माहौल है, ठीक है। देखो अपने भारतीय में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको जो ऑटोमोबाइल जो कार है वो इसका सेलिंग बढ़ते दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो टाटा मोटर्स हो गया या आपका महिंद्रा उसका यहाँ पे बाहर का भी सेलिंग होता है, यानी कि कंपनी आपको जो है क्या करती है, खुद तो यहाँ पे सेल करती है भारतीय में और बाहर भी भेजती है, ठीक है आपको। तो उसके द्वारा क्या होता है कि बाहर क्या नहीं भी सेल्स हो रहा है ना, तो उसका यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स भी बहुत ज़्यादा सेल्स है, ठीक है। ऐसा नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि लगभग जो भी यहाँ पे गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको टाटा मोटर्स नहीं तो आपको महिंद्रा को ही आपको ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, ठीक है। और यदि आपके पास भी कार होगा तो शायद नहीं तो आपके पास टाटा का होगा, नहीं तो महिंद्रा। ऐसे तो बहुत सारी कंपनी है, लेकिन बस मैंने जो बताया है वही, क्योंकि एक लोगों का एक माइंडसेट ही होता है कि अपने भारतीय कंपनी का यहाँ पे कार खरीदने का, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास यही 2 कंपनी का होगा। तो इसलिए यदि उसका जो बाहर सेल्स नहीं भी हो रहा है ना, तो यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स हो रहा है। लेकिन इसका आप जानते हो कि मेन जो हिस्सा है वो यहाँ पे बाहर के देश में ही सेल्स होता है, जिसके वजह से ऐसा यहाँ पे प्रेशर निकल के आ रहा है। लेकिन इस प्रेशर का यहाँ पे मौका का फायदा उठाना है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो सेल्स में तो कमी नहीं है, ठीक है। अभी मार्केट यानी कि आपको बाहर के देशों का मंदी का माहौल है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन जिस दिन सही होगा ना, तो उस दिन फिर से यहाँ पे तेज़ी आ जाएगी। देखो लोगों का जब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो ऐसा हो सकता है कि जब इसका यानी कि जब मान लो जो तेल का प्राइस है, ठीक है, कड़ू तेल का प्राइस है मान लो 150 होता है, ठीक है, मान लो 150 होगा, और यदि इसका प्राइस आपका जो 10 रुपये भी आपको चला जाता है ना, तो लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। हाँ, बस वो क्या होगा कि वही जो पहले जो 100 ग्राम जो आपको डालते थे सब्जी में मान लो जो भी, तो यहाँ पे डालेंगे 10 ग्राम। तो क्या होगा कि आपका प्राइस तो भागेगा, इसके कारण यहाँ पे क्या होता है, बस आपको देखो लोग तो यहाँ पे काम करेंगे उससे, लेकिन बस आपका जो क्वांटिटी आपका कम हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे होल्ड करके चलो, कंपनी खराब नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जानते हो कि यहाँ पे बोनस देती रहती है कंपनी लगातार, और फिर प्लस में आप जानते हो कि यहाँ पे आपको जो डीमर्जर भी आपका हो चुका है, तो वो सब तो न्यूज़ है ही। लेकिन हाँ, कंपनी खराब नहीं, आपको होल्ड करके चलना चाहिए। बस अब मैंने आपको ये वीडियो इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे अब क्या करना चाहिए, ठीक है। बस वही मेरा यहाँ पे आपको जो तात्पर्य है। यहाँ पे सबसे पहली बात जो मैंने लेवल जो बताया 67, 68, ये लेवल थोड़ा सा फोकस में यहाँ पे रखना। यदि इससे गिरता है ना नीचे, यदि इससे नीचे यदि आपका जो क्लोजिंग यहाँ पे दे देता है, तो क्लोजिंग दे देता है तो गिरता है, तो ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने बताया है कि यहाँ पे ओपनिंग किस प्राइस से हो रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बीच में क्या चल रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उससे पड़ता है कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस कितना है। यानी जो निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, जो लोग यहाँ पे जो आपको ट्रेडिंग करते हैं ना, उनसे जाकर पूछ लो, उनको मालूम है कि जो आपका जो अंत जो होता है, जो बंद जो होता है क्लोजिंग, उससे देखकर बहुत से लोग आपको यहाँ पे जो कल क्या होगा वो यहाँ पे समझ लेते हैं। तो इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पे ट्रेडिंग जो क्लोजिंग प्राइस का है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। और यहाँ पे जो 67, 68 में बंद होते हुए दिखाई दे देता है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा और कमजोरी निकल के आ सकता है। और लगभग मैंने तो हमेशा से कहा है कि 77 में बाई करने की जरूरत ही नहीं था उस समय, क्योंकि कोई भी कंपनी जो बोनस देती है ना, या स्टॉक स्प्लिट करती है या कुछ भी करती है, तो शॉर्ट टर्म की तेज़ी आती है 1-2-3 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद करेक्शन भी निकल के आता है। बस वही चीज़ यहाँ पे होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन हाँ, टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा लेवल निकल के आएगा, तो आपको जरूर होल्ड करके चलो, ठीक है। जो लेवल है, मैंने जो लेवल बता दिया है, तो आपको उस लेवल को आपको फोकस करके चलना है, वरना फिर यहाँ पे क्या होगा कि फिर पैसा आपका फंस जाएगा। क्योंकि जो लोग यहाँ पे जो सोच रहे हैं फ्रेश वाई करने का, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि थोड़ा सा वेट ही करना एक सही डिसीजन होगा। क्योंकि अब जानते हो कि फेड का 2 मीटिंग बाकी है, और यहाँ पे तो ऐसा बयान भी निकल के आ रहा है कि कम से कम 0.75% तो दोनों में यहाँ बढ़ते हुए दिखाई देगा ही। पहला यहाँ पे कब है, पहला आपको जो नवंबर में है, और दूसरा यहाँ पे आपको निकल के आता
जाता है जो लगभग 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के बाद ऐसा पॉसिबल है। तो आप इसको यहाँ पे फोकस में रख सकते हो, इसलिए मैंने बताया कि अभी थोड़ा सा वेट कर लो, उसके बाद यहाँ फैसला लें। जो लोग सोच रहे हैं फ्रेश बाई करने का, लेकिन जिनके पास है उनको यहाँ पे होल्ड करना है, न कि पैनिक होकर सेल करना है। और बोनस शेयर यहाँ पे कब तक मिलेगा, तो बोनस शेयर यहाँ पे टाइम लग सकता है, ठीक है, 10 दिन 5-6 दिन और टाइम लग सकता है, उसके बाद यहाँ पे जरूर आपको मिल जाएगा। तो ऐसा टेंशन की बात नहीं है कि नहीं आया अभी तक और सब लोगों को मिल गया, बिल्कुल नहीं, आपको मिलेगा। यदि आपने एक्स रेट से पहले बाय किया हुआ है तो फिर यहाँ पे जरूर आपको मिलेगा। तो उसके लिए यहाँ पे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको शेयर में फोकस करना है, ना कि बोनस शेयर कब तक आपको मिलेगा। तो चलो मैं आशा करता हूँ जो आपको इस वीडियो में जो डाउट हो क्लियर हो गया और कुछ भी सीखने मिला, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, तो जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।